10 साल बाद जम्मू कश्मीर की फिजा एक बार फिर चुनावी हो गई है। राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय दल, हर कोई चुनाव में पूरे जोश में दिख रहा है। हालांकि भारत से ज्यादा पाकिस्तान और अमेरिका कश्मीर के इन चुनावों में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी साजिश रच रहे हैं, तो वहीं अमेरिका का एक डेलीगेशन कश्मीर में मौजूद है। उमर अब्दुल्ला से मुलाकातें कर रहा है, घाटी के दूसरे नेताओं से मुलाकातें कर रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार कश्मीर के चुनावों में पाकिस्तान और अमेरिका को क्या काम है। इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। कश्मीर घाटी में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव की सियासी जंग जोरदार ढंग से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका की भी एंट्री इन चुनावों में होती नजर आ रही है। खबरों की माने तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी पहले ही घाटी में आतंकवाद फैलाने की साजिश में जुट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका इन चुनावों में सीधी तरह नजर बनाए हुए है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अमेरिका का एक डेलीगेशन इन दिनों घाटी के अलग अलग नेताओं से मुलाकातें कर रहा है। बीते दिनों इसी अमेरिकी डेलीगेशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और JNK के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके घर जाकर मुलाकात की। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, जब उमर अब्दुल्ला, उनका पूरा परिवार संवैधानिक पद पर नहीं है, तो अमेरिकी डेलीगेशन वो अधिकारी उनके घर जाकर क्यों हाजिरी लगा रहे हैं? इस मुलाकात के आखिरकार क्या मायने थे? वैसे माना जा रहा है कि घाटी के नेताओं ने अमेरिका से ट्रैवल एडवाइजरी पर लेकर विचार करने की बात कही थी और इसी अपील को लेकर वो डेलीगेशन के घर पर आया था। हालांकि इसको लेकर कुछ चर्चाएं भी हैं, हालांकि ये बातें सभी भी हजम नहीं हो रही हैं। अब एक बार फिर देसी राजनीति की बात करते हैं। कश्मीर में फिलहाल दो लड़कों यानी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लोकसभा चुनावों की दोस्ती आगे बढ़ती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिला लिए हैं। हालांकि ये दोस्ताना NDA को खल रहा है। बीजेपी ने अब्दुल्ला खानदान और खास तौर पर फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल जी और फारूक जी कब जाएंगे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वार्ता करने के लिए? जरा एक बार हो तो आए। देश जानना चाहता है राहुल गांधी, क्या आप पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों के साथ फारूक खड़े रहेंगे? आप भी रहोगे? आप 370 फिर से लाओगे क्या? उधर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने यहाँ तक कटाक्ष कर दिया है, अगर कश्मीर में राहुल गांधी और अब्दुल्ला परिवार की सरकार आई तो कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा। अब तो स्पष्ट हो गया है कि वो कश्मीर में 370 लागू करना चाहता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण है, उसका विरोधी है। जिसका विरोधी अब्दुल्ला साहब और ख़ास करके कश्मीर का पक्ष है, वहाँ पाकिस्तान का पक्ष लेकर के वो काम करते हैं। तो उनसे यदि हाथ मिला लिए हैं तो इसका मतलब है कि उसी एजेंडा पर वो लोग काम कर रहे हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। शब्दों के वार पलटवार के बीच चुनावी प्रक्रिया जैसे उम्मीदवारों की घोषणा और कैंपेनिंग भी शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव में मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी PDP नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की भी एंट्री होने जा रही है। इल्तिजा ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की बिजबेहरा सीट से नामांकन पत्र भरा है। उनके भाषण भी फिलहाल काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुकाबला तो हमेशा टफ होता है, बट आई एम इन दिस इलेक्शन टू विन। कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ता है। वी आर हियर टू विन इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच यानी 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 यानी 46 का है। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब BJP और PDP ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन रहा था और फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें BJP भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को BJP सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म किया और राज्य को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जानने वाली बात यह भी है कि BJP के लिए चुनाव खुद को साबित करने के लिए बेहद जरूरी होंगे। ट्रेंड देखें तो लोकसभा चुनाव में BJP को बड़ा झटका लगा था। जहां उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, अयोध्या, UP, जिन शहरों में, जिन राज्यों में उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, वहां पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। JNK की 5 लोकसभा सीटों में से BJP को 2 पर ही जीत मिली थी। ऐसे में एक्सपर्ट JNK विधानसभा चुनावों को भी BJP के लिए टेस्टिंग ग्राउंड मान रहे हैं। अगर धारा 370 के हटने का जरा भी फायदा जनता को महसूस हुआ होगा तो इसका असर हो सकता है कि यहाँ के नतीजों पर भी दिखे, विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी दिख सकता है। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। BJP के प्लान को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।